हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होते हैं। देखिए 3 से 4 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता की यदि हम बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अपूर्ण प्रभाविता यानी कि प्रभाविता जो है पूर्ण रूप से नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने मेंडल के प्रभाविता के नियम में पढ़ा होगा कि जब हम आपस में दो विपरीत या विरोधी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब हम आपस में दो लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होता है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। इस घटना को ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है कि जब हम दो लक्षणों को आपस में लेकर के क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण प्राप्त होंगे और ना ही अप्रभावी लक्षण प्राप्त होंगे, बल्कि इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में आप गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं। तो मिराबिलिस जलापा का पौधा आपने देखा होगा, उसमें गुलाबी रंग के फ्लावर लगते हैं। अब देखिए मेंडल ने बेसिकली जो अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, अब इसमें क्या किया गया देखिए। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल यदि आप देखें तो जैसे मान लीजिए लाल एक लक्षण हमारे पास क्या हो गया, पौधे क्या है लाल। तो लाल पुष्पों का क्रॉस जो है किसके साथ कराया गया, जब सफेद पुष्प वाले पौधों के साथ कराया गया तो F1 पीढ़ी में ना तो लाल रंग के जीन आते हैं और ना ही सफेद रंग के, बल्कि इन दोनों का ही मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। यानी जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि आप पाएंगे कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें केवल और केवल F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के फ्लावर दिखाई देते हैं। कैसे, पिंक कलर के। तो ये फ्लावर जो प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में, इनका कलर कैसा होता है, पिंक। इनका कलर होता है पिंक यानी कि गुलाबी कलर। तो जब लाल रंग के पुष्प व सफेद रंग के पुष्प के मध्य क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल गुलाबी रंग के फ्लावर दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपस में क्रॉस कराया गया तो यहां पे ना तो लाल रंग आ रहा है F1 पीढ़ी में, ना ही सफेद रंग प्राप्त हो रहे हैं। यहां पे इन दोनों का ही मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ना तो प्रभावी लक्षण यहाँ पे आर था, तो ना तो यहाँ पे प्रभावी लक्षण आ रहा है, ना ही यहाँ पे अप्रभावी लक्षण। यहाँ पे दोनों का आप पाएंगे कि मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मेंडल का नियम चूंकि क्या था कि F1 पीढ़ी में, मेंडल ने क्या कहा कि F1 पीढ़ी में प्रभाविता के नियम में कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे दोनों ही लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। मिराबिलिस जलापा में आपने देखा होगा कि गुलाबी रंग के फ्लावर जो है प्राप्त होते हैं। इसका यदि आप जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इनका आपस में क्रॉस करा देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर का, तो आप इस प्रकार से चेकर बोर्ड के माध्यम से भी क्रॉस करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। यहाँ पे आप क्या मान लेंगे, एक मेल, यहाँ पे एक फीमेल मान लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी आपको कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में क्रिया करा देंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गए, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो F2 पीढ़ी जब प्राप्त होगी तो वहाँ पे देखिए सफेद रंग का जीन जो है, सफेद रंग का जो फ्लावर है पुनः प्राप्त हो जाएगा। लाल रंग के तो पाएंगे ही पाएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, इसके अलावा गुलाबी रंग के भी। यानी कुल मिलाकर के आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब एक लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं, मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराते हैं तो उसका जीनोटाइप रेशियो क्या आता है, 1:2:1 ही आता है। तो आपको यहां तक करना है। सबसे पहले तो आपको मेंडल का
अपूर्ण प्रभाविता जो कि मेंडल के नियम का अपवाद है, इसको बताना है। उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल में बता देना कि जब लाल रंग के पुष्पों के का क्रॉस जो है सफेद रंग के पुष्पों के मध्य के साथ कराया गया तो यौवन पीढ़ी में गुलाबी रंग के फ्लावर जो है प्राप्त हुए। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। देखिए सह प्रभाविता का मतलब जैसे आपने अपूर्ण प्रभाविता को देखा तो अपूर्ण प्रभाविता में आपने क्या देखा कि ना ही प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं ना ही अप्रभावी लक्षण यौवन पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। अब सह प्रभाविता क्या होती है, देखिए तो जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण वाले जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में दोनों लक्षण समान प्रभाव तो उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को सह प्रभाविता कहते हैं। सह प्रभाविता तो और इजी है। इसमें क्या है कि जब आप एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर के क्रॉस कराएंगे तो यौवन पीढ़ी में दोनों ही लक्षण जो है समान प्रकार से अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसे ही हम सह प्रभाविता कहते हैं। तो सह प्रभाविता का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कुछ मवेशियों में जो उनकी त्वचा का रंग होता है वह सह प्रभाविता दर्शाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जब लाल मवेशी व सफेद मवेशी के मध्य क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में चितकबरे रंग के मवेशी जो है प्राप्त होते हैं तथा यौवन संकर में जब हम स्वनिषेचन कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में लाल, चितकबरे एवं सफेद तीनों रंग के मवेशी मिल जाते हैं। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लाल मवेशी हैं, इनका क्रॉस किनके साथ कराया गया, इनका क्रॉस जब कराया गया सफेद मवेशियों के साथ में तो इनके लिए यहां पे आप देख सकते हैं जो यौवन पीढ़ी प्राप्त हुई है यानी यौवन जनरेशन उसमें चितकबरे मवेशी प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि लाल मवेशी और सफेद मवेशी दोनों ही लक्षण अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं यौवन पीढ़ी में, इसीलिए इसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। तो यहां पे जब हमने लाल मवेशी और सफेद मवेशी के मध्य क्रॉस कराया तो यौवन पीढ़ी में हमें चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पे देखा कि सह प्रभाविता में दोनों ही लक्षण समान प्रकार से अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकर पूर्वज संकरण क्या होता है यानी कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो देखिए जब यौवन पीढ़ी में संकर पौधों का क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को हम संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। कहने का मतलब यहां पे ये है कि जब हम आपस में एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो इसमें आप पाएंगे, इसमें तो आप नॉर्मली तौर से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्या कहता है कि जब यौवन पीढ़ी के संकर पौधों का क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब देखिए जैसे हमने क्या किया, यहां पे लंबे पौधों का क्रॉस कराया किसके साथ, बौने पौधों के साथ। तो लंबे पौधे यहां पे क्या है, डोमिनेंट यानी कि प्रभावी है और यहां पे बौने पौधे रेसेसिव यानी कि अप्रभावी हैं। अब जब हमने आपस में इनका क्रॉस कराया तो यौवन पीढ़ी में हमको संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब देखिए यौवन पीढ़ी जो हमको प्राप्त हुई है कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, इस यौवन संकर का क्रॉस चाहे तो आप प्रभावी लक्षण से करा दें चाहे आप अप्रभावी लक्षण से। बैक का मतलब है कि आप पीछे आ जाएं, जैसे यौवन संकर हमको प्राप्त हुआ ना, अब आप इसके पुनः पीछे आ जाएं यानी पीछे की ओर। तो आप चाहे लंबे पौधों के साथ इनका क्रॉस करा दें चाहे बौने पौधों के साथ इनका क्रॉस करा दें। तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, संकर पूर्वज संकरण कहेंगे, जिसमें यौवन पीढ़ी का क्रॉस जो है यानी यौवन पीढ़ी में जो हमको संतानें प्राप्त हुई है उनका क्रॉस किसके साथ कराना है, चाहे तो आप इधर किसी भी प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ करा सकते हैं, चाहे तो आप प्रभावी जनक के साथ कराएं चाहे अप्रभावी जनक के साथ कराएं, किसी भी जनक के साथ यदि आप कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। अब देखिए जैसे संकर पौधा क्या मिला है हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने इसका क्रॉस मान लीजिए प्रभावी जनक के साथ यानी कि कैपिटल टी के साथ करा दिया। तो इस प्रकार जब हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ में, तो कुछ इस प्रकार से संतानें प्राप्त हुई, जिसमें आप देख सकते हैं ये भी लंबे पौधे हैं कैपिटल टी, ये भी लंबे पौधे हैं कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी है मतलब ये भी लंबे पौधे हैं, इसमें भी कैपिटल टी है एक मतलब ये भी लंबे पौधे हैं।
तो जब हमने प्रभावी जनक के साथ कराया तो टोटल हमको यहाँ पे क्या मिलते हैं, लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, यानी 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो बैक क्रॉस में आपने देखा या संकर पूर्व संकरण में आपने देखा कि जब भी हम F1 संकर का क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराते हैं तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस कहलाता है। तो बैक क्रॉस में आपको याद रखना है कि F1 संकर का क्रॉस किसी भी जनक के साथ आप करा सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाएगा। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस जिसको कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखिए जब F1 संकर का क्रॉस किसी भी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को हम परीक्षण संकरण कहते हैं। तो सेम आप पाएंगे कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम आपस में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराएंगे तो उसमें एक प्रभावी लक्षण रहेगा और एक अप्रभावी लक्षण रहेगा। तो उसमें से आप पाएंगे कि जो F1 पीढ़ी हमको प्राप्त होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी लिया और इसका क्रॉस हमने करा दिया स्मॉल टी यानी कि बौने पौधों के साथ। तो जब हमने लंबे पौधों का क्रॉस करा दिया बौने पौधों के साथ तो यहाँ पे हमको कुछ इस प्रकार से क्या प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो जब हमको F1 पीढ़ी में प्राप्त होगी तो इसमें इस F1 जनरेशन में आप पाएंगे कि यहाँ पे संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी में जो हमको जीन प्राप्त हुए हैं इनका क्रॉस अब आपको किसके साथ कराना है, अप्रभावी जीन के साथ कराना है। तो यानी यहाँ पे देखिए प्रभावी लक्षण क्या होता है, कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, प्रभावी है, वहीं स्मॉल टी क्या है यहाँ पे अप्रभावी। तो जब हम F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे, यहाँ पे स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी जनक है। तो जब हम F1 संकर का क्रॉस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अप्रभावी जनक यानी स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि F1 संकर में हमको कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए हैं, वहीं अप्रभावी जनक क्या है, स्मॉल टी। आपस में हमने इनका क्रॉस कराया, तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको लंबे पौधे भी प्राप्त होते हैं आधे, और आधे पौधे जो है तो बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। तो इनका फिनोटाइप रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप परीक्षण क्रॉस भी या टेस्ट क्रॉस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।